हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 जो कि विजन आईएएस की मैगजीन में आई थी। लेट्स रिवाइज दैट मैगजीन में जो भी स्कीम्स हैं। देखो, आप स्कीम से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस में स्कीम्स आर द पार्ट ऑफ इट। प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली। प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल। Let's revise MG Narega scheme today as we are having exam on 15. We are just left with 10 days. So let's focus much on the exam point of view वाला part. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्कीम में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के बारे में। सबसे पहले देखो, ये जो स्कीम आई ये क्या करती है। ये बेसिकली ये करती है कि लार्जेस्ट वर्क करती है, गारंटी प्रोग्राम है। ये 2005 से चालू हो गई थी स्कीम, याद रखना। ठीक है, 2005 से ही शुरू हो गई थी। और ये चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस पे काम करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, वो क्या था? गारंटी वर्क देना, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना हर फाइनेंशियल ईयर में एडल्ट मेंबर्स को, रूरल हाउस होल्ड के, जिनको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क वगैरह जो करना चाहते हैं बट अभी मिल नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें अब रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि सेंटर ने इसका न्यू वेज रेट किया है, 3 से 10% हाइक करी है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वर्कर्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा से सुन लो। इसमें हम 100 डेज का एटलीस्ट गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं हर रूरल हाउस होल्ड को जिसका जो एडल्ट वो मेंबर है वो वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ये डबल एसेट भी क्रिएट करता है, ड्यूरेबल एसेट्स भी क्रिएट करता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरेबल एसेट्स होते क्या हैं, इस टर्म का मतलब क्या है, कि ड्यूरेबल एसेट क्या होता है। क्या आपको एक एक चीज़ का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट्स। तो ड्यूरेबल एसेट का मतलब है जिसके पास जनरेट करने की फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। ठीक है, तो ड्यूरेबल एसेट में जहाँ पर व्यक्ति जो है सपोर्ट करता है ओवरऑल, जैसे कि ऑटोमोबाइल है ना। ऑटोमोबाइल क्या है? एक आपका ड्यूरेबल एसेट है। लैंड फॉर कल्टीवेशन वो भी ड्यूरेबल एसेट है। मतलब जो चीज़ आपको सपोर्ट करे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे। कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, समझ रहे? सारे के सारे कार्स हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, फर्नीचर है, ये सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स का, ड्यूरेबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी है। अब 2005 से मैंने आपको बताया शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पार्ट था। याद रखना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का ही शेयर होता है। कौन इस बेनिफिशियरी होते हैं, कि कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, या उनको सुविधा क्या क्या मिले, किन लोगों को मिलेगी? तो वो भी इस हाउस होल्ड मेंबर्स हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा की है और वो रूरल एरिया में अगर रहते हैं तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। कवरेज की बात की जाए तो एंटायर कंट्री एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। याद रखना, सभी पार्ट कंट्रीज के दी जा रही हैं, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन पर ये सुविधा नहीं दी गई है। बेसिस क्या होगा वेज रेट्स का? तो याद रखना, बेसिस जो होता है वेज रेट का वो क्या होता है? ये डिसाइड किया जाता है ऑन द चेंजेस ऑफ CPI-AL। जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर, लेबर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं और जितनी उस हिसाब से रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग ये तय कर दिया जाता है। हर स्टेट की डिफरेंट वेज रेट है, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का CPI-AL चेंज होता रहता है। जितना रूरल एरिया में इन्फ्लेशन होगा उस हिसाब से, क्योंकि CPI-AL आपको ज़्यादातर क्या बताता है? आपको बताएगा रूरल एरिया में कितना इन्फ्लेशन है। तो हर स्टेट का क्या होगा? डिफरेंट वेज रेट होगा। स्कीम के क्वेश्चन आते हैं गाइस, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। राइट टू डिमांड है, रिसीव वर्क विद इन 15 डेज आपको मिल सकता है। एडिशनल 50 दिन दिए जाते हैं अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट को, फाइनेंशियल ईयर में कोई ड्रॉट पड़ गया, कोई नेशनल कैलामिटी आ गई। राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उनको मिलता है, बेरोजगारी भत्ता जिसे आप कहते हो, उसमें पेमेंट की जाती है टू बी मेड इन 15 डेज। इनको राइट टू वर्क में कुछ ना फैसिलिटी दी जाती है जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं, जैसे मेडिकल एड दी जाती है, ड्रिंकिंग वाटर, शेड देना, ये सब दिया जाता है। जियो टैगिंग की जाती है इनके द्वारा क्रिएटेड एसेट्स की। जियो मनरेगा की मदद से, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का था, कि नेशनल रिमोट सेंसिंग की मदद से, इसरो की मदद से, ऐसे जो भी इनके द्वारा एसेट क्रिएट की गए उसको जियो टैग किया जाता है। प्रोसीजरल क्या है? देखो, ध्यान रखना इसकी बात का भी, कि वेज टू मटेरियल रेशो 60:40 दी जाती है। कोई कॉन्ट्रैक्टर इसमें एंगेज नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एटलीस्ट 1/3 जो इसमें बेनिफिशियरी होगी वो कौन होगी? महिला होगी।
ये भी ध्यान रखना। अदर फीचर्स क्या है सोशल ऑडिट करने के? ग्राम सभा शैल कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स करते हैं सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। एक है जान मनरेगा, यानी कि टूल है, फीडबैक देता है ये मनरेगा असेट्स को फ्रॉम सिटीजन्स। एक प्रोजेक्ट उन्नति ही इसमें डाला गया है ताकि जो स्किल किए जा रहे हैं मनरेगा वर्कर्स, दे कैन मूव फ्रॉम करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं वो। तो याद रखना इसमें प्रोजेक्ट उन्नति का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि जो भी स्किलफुल होते जा रहे हैं उनके काम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके अलावा और याद रखना आप, एमडी नरेगा 20 से 80% लोगों को हेल्प किया है कोविड-19 में। आई एम गिविंग यू एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन गाइस। 20 से 80% जो लोग इनकम जिनकी ख़त्म हो चुकी थी कोविड-19 लोग लॉकडाउन के चक्कर में, बिहार में, आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश में एक अजीम प्रेमजी करके यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये बात बताई है। 39% सर्वे किए गए हाउस होल्ड्स को डिड नॉट गेट अ सिंगल डे ऑफ वर्क इन कोविड-19 क्योंकि काम था ही नहीं। तो समझ लो आप एमजी नरेगा कितना वरदान साबित हुआ था उस समय। इवन आपको याद होगा उस समय बात ये भी की जा रही थी कि ऐसा ही कुछ अर्बन एरिया के लोगों के लिए भी करना चाहिए। समझ रहे हो? तो याद रखना एमजी नरेगा इसीलिए करा गया है ताकि हम क्रॉनिक पॉवर्टी को एड्रेस कर पाएँ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है? क्योंकि आपको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉनिक पॉवर्टी। फिर डिमांड ड्राइवन स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एमजी नरेगा का है इट्स लीगली बैक गारंटी होती है फॉर एनी रूरल और एडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग इट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जाती है इसके तहत। एमजी नरेगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखो हमारे एसडीजी गोल्स को भी बहुत मदद मिलती है एमजी नरेगा की स्कीम के तहत। हमारा पहला ही एसडीजी का गोल है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, समझ रहे हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सारा का सारा आप सोच लो एक पर्टिकुलर स्कीम से आप कितने सारे एसडीजी गोल्स को फुलफिल कर रहे हो। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी। कह रहे ये सारे के सारे आप नंबर नोट कर लो, नंबर 1 गोल, 2 सेकंड गोल, नंबर 3 गोल, नंबर 4 गोल, ये सारे के सारे गोल जो आपके हैं। उसके बाद 5th गोल, आपका 8th गोल, 9th गोल, 10th गोल, ये सारे के सारे गोल्स को बेसिकली क्या करा गया है, ये सारे के सारे गोल्स के लिए बता रखा है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन राइटिंग गोल नंबर फर्स्ट एसडीजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अपने एसेज में आप लिख सकते हो इसके बारे में। गोल नंबर 5th, 8th, 9th, 10th, कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो गोल नंबर 1 क्या था, डैश एसडीजी गोल, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4, ऐसे करके बताओ एसडीजी के कौन कौन से गोल्स एमजी नरेगा स्कीम के तहत फुलफिल किए जा रहे हैं। तो आप समझो इससे बहुत बड़ा एक काम है। और आज मुझे आपको ये भी बताना है स्कीम का, जब आप कर लोगे ना ये पूरा टॉपिक, फिर बताना इम्प्लीमेंट करते समय एमजी नरेगा की स्कीम में क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन कौन से इश्यूज आते हैं एमजी नरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। आपकी तैयारी हो रही है पेपर में ये, ठीक है, तो वो लिख कर आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।